गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं कारक के ही एक अभ्यास की। यानी कि अभ्यास से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि भाई कारक क्या होता है और किस प्रकार ये शब्दों का निर्माण करता है। आपको इतना तो पता चल गया है कि कारक क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यह कनेक्टिंग, जोड़ने का, कनेक्टर का काम करते हैं। तो इनको जब तक दूसरे शब्दों के साथ जब ये मिलते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो क्या परिवर्तन करते हैं, क्या उनमें परिवर्तन आता है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको लिखा है कि कारक चिन्हों के साथ, कारक चिन्हों के साथ, कारक चिन्ह क्या होते हैं, ने, से, को, के लिए, ये सारे चिन्ह होते हैं। तो कारक चिन्हों के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम शब्द पद कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा रवि, रवि, अमन, पेड़, पक्षी, पत्ता, राजू, पुस्तक, ये क्या है, सारे शब्द हैं। मैंने कहा अविनाश शब्द है, रमन शब्द है, पुस्तक शब्द है, पंखा शब्द है, ठीक है, चौक, शिक्षक, बस्ता, पानी, सड़क, सब शब्द हैं। लेकिन ये शब्द पद कब बन जाते हैं, जब यही शब्द उन्होंने ही कहा है कि कारक चिन्हों से जुड़ जाते हैं। कारक चिन्हों के साथ जुड़कर यही संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा अमन, अब मैंने वाक्य में लिखा अमन ने मुझे पुस्तक दी। अमन ने से जुड़ने के कारण वो कहलाया पद। अमन ने मुझको पुस्तक दी, तो मुझ सरनेम है, यहाँ पर सरनाम है मुझको, तो मुझे सरनाम, मुझको के साथ हमने को जोड़ा तो वो क्या बन गया, पद बन गया। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही कारक जुड़ते हैं और वो उसे पद बनाते हैं। देखते हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम हमने यहाँ कुछ लिख रखे हैं, यहाँ हमने कारक चिन्ह लिख रखे और पद कैसे बनेंगे। जैसे अविनाश की संज्ञा है, उसमें कारक चिन्ह जुड़ गया ने, तो क्या बन गया, अविनाश ने, क्योंकि वो वाक्य का हिस्सा बन चुका है, वाक्य का हिस्सा बन चुका। अविनाश ने, आगे कुछ भी हो सकता है, अविनाश ने अपना काम कर लिया, अविनाश ने गाना गाया, अविनाश ने खाना खाया, जो भी हो आगे, लेकिन अब अविनाश ने ये एक पद बन गया, इसको आप शब्द नहीं कह सकते। उसी प्रकार मैदान, उसमें कारक चिन्ह में जोड़ दिया, क्या बन गया, मैदान में। अब आप आगे कोई भी वाक्य बना सकते हो, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में पक्षी हैं, मैदान में पानी भर गया, मैदान में, तो वहां पर मैदान शब्द पद बन गया है। फिर प्रतीक, प्रतीक के उसमें हमने क्या लगाया, के लिए, तो क्या बन गया, प्रतीक के लिए, प्रतीक के लिए, माँ प्रतीक के लिए मिठाई लाई, माँ प्रतीक के लिए उपहार लाई, तो के लिए ने क्या बना दिया, प्रतीक को पद। अब आते हैं हम में हमने अगर से जोड़ा तो क्या बन गया, हमसे, हमसे, आप हमसे बात करना चाहते हैं, वह मुझसे, यानी कि वह हमसे मिलने आया, तो हमसे पद बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम में भी कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है। हमसे, हमसे, हमारा, हमारी, हमको, हमें, मुझको, मेरी, ये सब क्या है, कारक चिन्हों के कारण ही शब्दों में परिवर्तन आ रहा है। तो संज्ञा के अलावा सर्वनाम में भी कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं और उन्हें पद बनाया जाता है, और फिर उन पद के आधार पर ही आप वाक्य रचना करते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी हो गई, इनकी, यानी कि ने, को, से, के लिए, इनको याद होना चाहिए और इनसे ही पहचान पाते हो कि कर्ता ने है तो कर्ता कारक है, अधिकरण में पर तो ये अधिकरण कारक है, संप्रदान के लिए तो ये संप्रदान कारक है, हमसे, यहाँ पर से क्या, करण से, तो ये से करण वाला से आएगा, तो कौन सा, ये आपको सब ध्यान रखना है, कारक का टेबल याद करना है, वो तालिका कितने भेद हैं और इन चिन्हों के साथ उनका संबंध याद रखना है। अगर ये आपने कर लिया तो आपको कारक का अभ्यास करने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो टेबल स्टडी कीजिए, कारक के कितने भेद हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अभ्यास आसानी से कर लोगे। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास करें और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय।